दीपों का पर्व दीपावली। सबसे पहले आप सभी को, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, उन्हें छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश भर में दिवाली की धूम है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा शहर सराबोर है। अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रदेश भर से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिवाली के त्योहार को लेकर लोगों में खास उत्साह। कोटा से सहयोगी हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, खास तस्वीरें दिखाइए और बातचीत की भी कोशिश करिएगा। क्या तैयारियां लोगों की ओर से दिवाली को लेकर? देखिए, साल के सबसे बड़े त्योहारों में से, साल के सबसे बड़े पर्व में से होता है दिवाली। और जब ये आती है तो खुशियां लेकर के आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा बहुत खास होती है। साल भर धन की देवी के भंडार भरे रहे, ऐसी कामना हर किसी की होती है। और उसके आगमन को लेकर के घर को पूरी तरह से सजा दिया जाता है। फिलहाल कोटा के गुमानपुरा बाजार में हम हैं, जहां पर कोटा इस वक्त उमड़ पड़ा है खरीदारी के लिए। पहले पूरे बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पूरा बाजार यहाँ पर रोशनी से नहाया हुआ आपको नजर आएगा। मोटे तौर पर मिठाई से लेकर के कपड़े की दुकानें, यानी तमाम जो चीजें जिनकी खरीदारी की जानी है दिवाली से रिलेटेड, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। स्वीट शॉप आप देख सकते हैं, यानी कि हर दुकान यहाँ पर इस वक्त आपको सजी हुई नजर आएगी। यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। मिठाई की दुकान पर बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी, कपड़ों की दुकान पर यहाँ पर आपको बड़ी भीड़ नजर आएगी, आतिशबाजी की दुकानों पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ नजर आएगी। और उन सब के बीच में देख सकते हैं आप कि ये पुलिस महकमा, पुलिस की भी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह के 30 त्योहार आते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाए जा सके। और इन सब के बीच में पुलिसकर्मी भी अपनी जो ड्यूटी है उस पर फिलहाल यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जो कि अक्सर गुमानपुरा बाजार से निकल करके आती है। सामने आप देखेंगे कि ये वो दुकान है जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको इस दुकान पर मिलेंगी। तो इसकी खरीदारी के लिए भी लोग आपको यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह से कोटा के गुमानपुरा बाजार, तो एक और लोग खरीदारी के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या तैयारियां जोधपुर वासियों की ओर से इस दिवाली पर? देखिए, बात करें तो जो दीपोत्सव का आज दूसरा दिन है और जो रूप चतुर्दशी के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर जो जोधपुर शहर के बाजारों की बात करें तो एक तरह से एक बार फिर बाजार जो है गुलजार हुए। करीब 1000 करोड़ की जो है खरीदारी इस दीपावली फेस्टिवल के दौरान होने वाली है। इसको लेकर खास तैयारियां यहाँ त्रिपोलिया बाजार में की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आकर्षक रोशनी से जो है पूरे बाजार को सजाया गया है। इसके अलावा दुकानों पर जो है लगातार दुकानदार के अलावा जो कस्टमर्स की भीड़ देर रात तक जारी है और लगातार जो है लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर, लोगों से बात भी करिएगा और पूछिएगा, वोकल फॉर लोकल जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है बाजारों में? जी, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। सर, एक बात बताइए, आप जो वोकल फॉर लोकल की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सामान जो अपना खुद का बना हुआ सामान बेचने की बात कही, तो दीपावली फेस्टिवल में किस तरह से लोगों में उत्साह है? सर, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो देश का सामान है वही बिके और यहाँ से जो उत्पाद क्षमता बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या उत्साह नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री का तो क्या कहना है, ये तो पूरे देश और विश्व की शान है। ये प्रधानमंत्री आने से सब प्रकार का भारत में एक प्रकार का सफल हो रहा है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो स्थानीय उत्पाद है, जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो बाजारों में बने हुए, जो फैक्ट्रीज में बने हुए सामान, उसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है? ये लेकर तो बहुत उत्साह, सभी व्यापारियों में कोई इतना उत्साह है कि उसके बाहर की मत पूछो, जितना तारीफ करे उतनी कम है। ये व्यापारी लोग त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ दिन रात प्रयास करके और ये सब तरह से ऐसे वातावरण बनाया है कि देखने के लायक है। सर, अगर बात करें तो जो विदेशी सामान, जो सजावट के सामान होते थे, चाइना बाजार के सामान होते थे, लगातार कोई एक जमाना था जब उसका बाइकआउट किया जाता था, लेकिन अब जो स्थानीय बाजार जो है स्थानीय सामान से गुलजार है। किस तरह का जो स्वरूप चेंज आपको नजर आ रहा है? बहुत अलग नजर आ रहा है, पहले से अब बहुत अलग नजर आ रहा है। अब जो हो रहा है जो एक अलग तरीके से और हो रहे हैं पहले में और अभी बहुत अंतर आया बाजार में, इसीलिए ये हमारा कहना है। सर, आप व्यापारी है, आप बताएं कि किस तरह से जो है बाजार गुलजार है, कितना जो है व्यापार होने की उम्मीद है?
कैसा दिवाली के बाद में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अभी प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। बाजारों में रौनक है, विशेष तैयारियां की गई है, किस तरह से जो है बाजार में जो है खरीदार उमड़ रहे हैं? बाजार अभी दिवाली का बहुत बढ़िया चल रहा है, सजल करके प्रोग्राम। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो बच्चियां खरीदारी कर रही है, हम प्रयास करेंगे उनसे भी जानने का और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है बाजार में। मैडम आप बताएं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो बाजार जो घर का सामान बना हुआ भारत का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी वही होना चाहिए, उसका कहने का मतलब तो ताकि हमारे यहाँ की जो है मनी वगैरह वो बाहर नहीं जाए। अगर हम बाहर की चाइनीज चीज खरीदेंगे तो हमारे यहाँ का जो भी इनकम होता है बाहर जाता है, और हमारे यहाँ के लोगों को भी अगर इससे इंश्योरेंस मिलता है तो हमें यही करना चाहिए। लोकल फॉर वोकल को हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों को इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए कि वास्तव में सही है और इसी चीज को खरीदनी चाहिए। निश्चित तौर पे लोगों में जो वोकल फॉर लोकल का भी कहीं न कहीं उत्साह, और मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं किस तरह से सामान सजाया गया है, और यहाँ पर लंगा पार्टी जो कि जोधपुर का एक राजस्थान का एक अलग टेस्ट है संगीत का, वो जो है यहाँ पर जो लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोग यहाँ पर जो है इसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दीपावली का खास प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं किस तरह से जो लोग खरीदारी के साथ साथ जो है त्योहार के खरीदारी के साथ साथ अपना मनोरंजन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लंगा डांस जो है उसकी प्रस्तुति की जा रही है, और जो मार्केट के लोग हैं वो यहाँ पर जो है लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह है। और निश्चित तौर पर कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मैम, दीपावली के अंदर जो वोकल फॉर लोकल की बात करें, किस तरह का माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है। बिल्कुल, तो माहौल अच्छा है, लोगों में उत्साह है। खास कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए गए हैं। रोशनी से सराबोर पूरा शहर इस वक्त नजर आ रहा है और बाजारों में भी खासा धूम है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से हिमांशु पिछले कुछ सालों में हमने तस्वीरें देखी कि कोरोना के चलते बाजारों में सबसे ज्यादा मार देखने को मिली, लेकिन इस बार ये बाजार भी पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोरोना के बीच में बहुत कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाजार इफेक्टेड हुए, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था चरमराई और उसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिला। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो जमकर के खरीदारी हो रही है, और साल के सबसे बड़े पर्व दिवाली को बड़ी धूम से मनाने की पूरी तैयारी भी है। तस्वीरें हमने कोटा की गुमानपुरा बाजार की दिखाई थी, पुलिस के अरेंजमेंट्स भी हमने दिखाए थे, लेकिन इन सब के बीच में अहम हो जाता है पुलिस की ड्यूटी भी, क्योंकि जब लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, त्योहार के लिए निकलते हैं, तो पुलिस का भी एक बड़ा दायित्व होता है कि ट्रैफिक व्यवस्था माकूल रहे और त्योहार की खुशियों में कोई खलल ना पड़े। सर, इसीलिए हम तैनात हैं और पूरी की पूरी जो आपकी टीम है वो तैयार है। क्या कोशिश है और किस तरह से इससे पूरा मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से पूरा की पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम है एंड शांतिपूर्वक सब कुछ रहे इसके? ये जो 12 महीने में 5 दिवस का जो त्यौहार आता है, जिसे हम महापर्व के रूप में भी कहते हैं, इसके लिए श्रीमान आईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। सभी जो मुख्य चौराहे हैं उनके ऊपर फिक्स जाब्ता लगाया है, आपराधिक तत्वों की चेकिंग के लिए नाके लगाए गए हैं। पुलिस मोबाइल्स, ऑल सीओज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारी सभी ऑन रोड हैं, तथा सादा वस्त्र के अंदर भी जाब्ता लगाया हुआ है, तथा ट्रैफिक जाम नहीं हो इसके लिए बिल्कुल लोग भी सुरक्षित रहें, अपने त्योहार को अच्छे से मना सके, इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि पुलिस भी इसे लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।